Let's talk between the lines. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और बहुत सारी चीज़ें हो गई है आज। कल तो डोवल साहब गए थे रसिया, और आज उसके बीच में और भी चीज़ें हो गई। ट्रंप ने फिर से 25% का टैरिफ लगा दिया हम पे एक्स्ट्रा। उसके बाद अब शायद मोदी जी भी जाने वाले हैं 31 अगस्त के आसपास रसिया। एस जयशंकर तो जाने वाले हैं ही। तो बड़ी चीज़ें, डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट दिख रही है। एक एक करके बात करेंगे। और आज बहुत सारी चीज़ें हैं। आज एनालिसिस से ज़्यादा हम देखेंगे कि नया डेवलपमेंट क्या है। फिर हम दूसरे वाले एपिसोड में, अगर टाइम बच जाता है तो इसमें, नहीं तो दूसरे वाले एपिसोड में हम ये कवर करेंगे, एनालिसिस करेंगे उसका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आइए। तो सबसे पहले ये एक न्यूज़ मिला कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप जो हैं वो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। अच्छा जी, ठीक है। अब इसमें अभी एक बात, मतलब मैंने सुबह दिखाया भी था वीडियो में, कि एक जर्नलिस्ट जो थी एएनआई की, उन्होंने पूछा था कि जो आप ले रहे हो रसिया से, जो सामान ले रहे हो उसका क्या। तो उन्होंने बताया ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, मैं बाद में आपको बताऊंगा इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो ये पहले हो गया। दूसरी चीज़ें हैं जो अभी जो डेवलपमेंट हो रही है। पहले अमेरिका देख ले या पहले रसिया देख ले? दोनों मिला जुला के देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी जो चीज़ है अभी के लिए वो ये है कि देखो, जो मैं कह रहा था ना कि शायद मोदी जी ये जाने वाले हैं, तो ये है ये मोदी टू विजिट चाइना ऑन अगस्त 31st फर्स्ट सिंस गलवान क्लैश। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये जो डेवलपमेंट हो रही है इंडिया के साथ बाकी कंट्रीज़ में, लाइक रसिया, चाइना, तो ये रसिया और यूएस का भी नहीं बनता, रसिया चाइना का भी नहीं बनता। रसिया यूएस का तो पहले टर्म में जब ट्रंप आया था तब रसिया यूएस का बहुत अच्छा बनता था। रसिया, इंडिया और यूएस, इन तीनों ने बहुत अच्छा एक साथ चल के एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर करके और बहुत सारे काम करे थे इन्होंने। इस बार जिस तरीके से ट्रंप चीज़ें चला रहे हैं, तो उसमें रसिया से भी उनकी नहीं बन रही, चाइना से भी नहीं बन रही, इंडिया से भी नहीं बन रही। और ये सारे ट्रेड के चक्कर में वो सबसे ऐसे करते जा रहे हैं। अच्छा देखो, पॉलिटिक्स का ना, ट्रेड एक एक पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट, कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप दो कंट्री के बीच में समझौता कर सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो कि भाई आप बैठ के बात कर सकते हो कि आपके यहाँ इतना डिफिसिट है हमारे ट्रेड के ऊपर, तो आप इसके बारे में क्या करोगे। जैसे इंडिया का जितना डिफिसिट बताया जा रहा है, ये सिर्फ गुड्स के ऊपर है। जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको तो काउंट ही नहीं करते वो। और हम बहुत अच्छा सर्विसेज, एक अच्छे अमाउंट का सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें, दैट इज ऑल्सो सम बिलियंस। ठीक है, मैं नंबर कंफर्म नहीं हूँ, बट वो कुछ बिलियंस है। तो उसे अगर जोड़ लेते हो तो आपका बहुत कम बचता है, या ना के बराबर बचता है आपका जो भी ये डेफिसिट और सरप्लस है। हमारा तो सरप्लस ही है अमेरिका के साथ। अमेरिका की जो डेफिसिट है उसमें बहुत थोड़ा सा पार्ट बचता है, तो ये नहीं काउंट करते और इसके लिए बात नहीं करना चाहते। दोस्तों, अपने यूनिलैटरल जो खुद को समझ में आया, वो एक डिसीजन बनाया, डिसीजन को सामने रख दिया। अब सामने वाले को मानना है उसको कि भाई क्या करना है इसके लिए। आगे चलते हैं। तो ये तो पार्ट हो गया अपना। अच्छा, एक और बीच में न्यूज़ आया था ना कि एक बांग्लादेशी लड़का गलती से बांग्लादेश में आईएसआई का ना, जो एक मतलब उनका कमांड सेंटर टाइप का बना हुआ था, उसको एक्सपोज कर देता है वीडियो बना के। ठीक है, तो उसके बारे में भी एक देख सकते हैं। ये लड़का है और इसकी वीडियो तो देखी ही होगी आपने। तो यही लड़का है जिसने मतलब बिना बताए, बिना इसको पता नहीं था एक्चुअली, इसने गलती से चीज़ें कर दी। तो ये चीज़ जैसे कि आईएसआई एक्सपोज हो गया बांग्लादेश के अंदर, और अब चीज़ें अलग ही चलेगी। इसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें डेवलप होगी, क्योंकि वहाँ है तो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। कुछ ना, अगर कुछ भी हो रहा है तो इंडिया इसके लिए सतर्क होगा। इंडिया ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से तैयार है इस अभी के लिए। तो इसके ऊपर भी जरूर आपको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट थोड़े दिनों में मिल जाएगा। ये हो सकता है नेशनल न्यूज़ में ना आए, मीडिया में ना आए, बट ये आएगा, और जैसे आएगा हमारी नज़र रहेगी इस पर। ठीक है, फिर ट्रंप ने 25% लगा दिया, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर वो 20 लगाए, 25 लगाए, 30 लगाए, 100 लगाए, इंडिया ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर्ड था। इंडिया इसके लिए जो भी चीज़ें करना था कर लिया। ट्रंप को जैसे जैसे इंडिया देखा कि ट्रंप घूम रहा है, पलट रहा है,
जो हमारा रिलेशन हुआ करता था वो नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम से, ऑपरेशन सिंदूर हुआ जो सीज फायर वाला हो, उसके बाद से जो उसने कहानी कही, जो सीज फायर उसने ट्वीट डाला, वो भी इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया, ना गवर्नमेंट को ना यहाँ के लोगों को, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू बनाया गया ऑपोजिशन के द्वारा इंडिया में, और ये प्रॉब्लम था भी। अगर ये सीज फायर था तो ये हमारे देश के लोगों को बताना चाहिए था कि भाई हमने सीज फायर किया है, उसकी ये चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हमने सीज फायर किया है। तो ये करना एक गलत था। उस समय से इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट ट्रंप को लेके थोड़ा सा सतर्क हो गई थी। जैसे जैसे ट्रेड में आता है ट्रंप और टैरिफ खेलना शुरू करता है, दूसरे कंट्री के साथ बोलता है, बोलने लगता है, कनाडा वनाडा, तो सबके साथ जब होने लगता है तो ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर हो चुका था। फिर सबमिट में जाना था G7 सबमिट में, उसमें मोदी जी जब गए तो भाग गया पहले ही, ट्रंप निकल लिया वहाँ से कि मेरा कुछ काम है। फिर उसने वहाँ से फ़ोन किया, मोदी जी ने कहा भाई मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, जगन्नाथ धाम जाना है, वहाँ रैली था, और डायरेक्ट बिहार भी शायद उसके बाद गए थे। तो ये सारी चीज़ें करके और वो नहीं गया वहाँ। मुनीर वहाँ पे था बैठा हुआ, मुनीर और इनको दोनों के बीच को दोनों को साथ में बैठा के ये करता। और जिस तरह का इंसान है ट्रंप, वो ये करता कि जो भी बोलते मोदी जी उसके अकॉर्डिंग ये अपना एक बात बनाता और सामने रख देता है। उसके बाद मोदी जी कुछ बोलते नहीं, क्योंकि हमारा देश ऐसे बिहेव नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें डेवलपमेंट हो चुकी है, हो रही है, जो चाइना और रसिया के साथ हो रही है इंडिया का, ठीक है। चाइना में ऑलरेडी चाइना के साथ कुछ कुछ चीज़ों पे बात हो रही थी। एस जयशंकर जी गए थे अभी ब्रिक्स वाले समिट में। फिर लास्ट टाइम डोवाल साहब गए थे लास्ट ईयर 24 में, और अभी फिर से वापस डोवाल साहब गए हैं, एस जयशंकर जाएंगे, फिर मोदी जी जाएंगे। और ये सारे ऐसे नहीं होगा कि मतलब मोदी जी जा रहे तो तुम सोचो ना यार कि कुछ तो चलने वाला है। अभी मैं बताता हूँ आगे चल क्या रहा है, ठीक है। तो एक और चीज़ आप देख लो, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर हम ऐसे तो ये पता नहीं है आपको, ये वाला भाषा तो हमें नहीं समझ में आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, बट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। Шановні українці, сьогодні весь день в Лозовій на Харківщині після ударів російських шахедів працювали наші рятувальники, наші ремонтники. Більш ніж 2 десятки. जैसा कि मैंने कहा कि इसका लैंग्वेज थोड़ा तो हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, भाई ने इंग्लिश में भी ट्वीट करा है, और ये क्या कहते हैं आप पहले लैंग्वेज पढ़ लीजिए। ये है जेलेंस्की साहब जो यूक्रेन के रहने वाले हैं, और ये इस युद्ध में भागीदारी है क्योंकि एक तरफ पुतिन है, उनके काउंटर पार्ट में ये भाई साहब हैं, और दोनों लड़ रहे हैं डिस्प्यूट, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि द रशियंस आर नाउ ट्राइंग टू मेक देयर अटैक मोर इंटेंस, ठीक है। इनकी हालत अब थोड़ी पतली होने लगी है। वी आर इन यूक्रेन fully support the American proposal of for an immediate ceasefire। अब देखो कुछ दिन पहले ना ये लोग गए थे बात करने, ठीक है, सीज फायर का। वहां सीज फायर ना करके, और उसकी भी पहले एक बार सीज फायर की जब बात चली थी तो इन्होंने स्पाइडर वेव ऑपरेशन करा था। फिर ये लोग गए इस्तांबुल में बात करने, वहां भी गए तो फिर अटैक हुआ, और ये लड़ाई कंटिन्यूअस चल रही है इधर। जब अपना मतलब पुतिन जा रहे हैं वो बात करने, तो फिर उस समय भी लड़ाई कंटिन्यूअस ड्यूटी पे है। बात है कि अब रसिया थोड़ा सा अपना हाथ खोला कि भाई अब बहुत दिन से हम खींच रहे हैं इसको, और धीरे धीरे इसको ये चीज़ मिल रहा है, क्योंकि इसको गुस्सा दिलाने वाला है अमेरिका। अमेरिका इस चीज़ को मतलब रसिया को गुस्सा दिलाने में कोई भी एक पॉइंट नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो टैरिफ हो, उसके एलाई को डराना हो, या कुछ भी ऐसा चीज़ हो, तो उसमें अमेरिका कोई भी ये नहीं छोड़ रहा है, और उस चीज़ का फायदा उठा रहा है पुतिन क्या कर रहा है कि जैसे जैसे उसके साथ प्रॉब्लम होते जा रहा है, वो यूक्रेन में अपनी इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहा है अटैक का, अलग अलग तरीके यूज करके। उसमें क्या हो रहा है, जैसे ही अटैक कर रहे हैं रसिया यूक्रेन को, रसिया अटैक कर रहा है, तो यूरोप साथ में अमेरिका दोनों को मिला के मतलब इकट्ठे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ये है, और ये भाई कह रहा है कि अब जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला था, हम उसी वाले बात पे रह के और सीज फायर कर लेते हैं, क्योंकि अब इसकी भाई लिटरली अगर हिंदी में कहा जाए ना, एक नॉर्मल भाषा में, इसके फट के फ्लावर हो चुका है। ये अब सस्टेन करने कैसे करोगे यार? यूरोप का लगा पड़ा है ब्रो, अभी तो अमेरिका से इंडिया से भी गेम खेल रहा है यूरोप, तो यूरोप का लगा पड़ा है। यूरोप इसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा ज्यादातर, उसको अपना खुद का डिफेंस सही करना है उसको, तो इस वजह से भी डर लग रहा है कि रसिया कहीं उसके तरफ ना ठोक दे, समझ रहे हो?
तो ये इस लेवल पे चल रहा है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में ना ऑलरेडी सिचुएशन ऐसे हो चुके हैं, जो कंट्रीज इनसे नजदीक है यूक्रेन से, उसमें सिचुएशन हो चुका है कि वो अपने डिफेंस को लेके सतर्क हो चुके हैं। चीजें डिप्लॉयमेंट लगा दी गई है, एयरफोर्स ये सब ऑलरेडी लगा चुके हैं कि अगर रसिया हम पे अटैक करता है तो हम उसके लिए तैयार रहें। ये रहा यूरोप का हाल। अमेरिका अमेरिका जितने दिन से यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है और इसराइल को सप्लाई कर रहा है, आर्सेनल ये जो भी अपना बम बारूद सप्लाई कर रहा है, भाई उसका एक लिमिट है। तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग उतना ही है जितना तुमको जरूरत था। जिस इंटेंसिटी से तुमने खर्च किया है, तुमने मैन्युफैक्चर करा ही नहीं। अब इनका हालत यह है कि इनके पेट्रोटिक और इनके थार्ड के हालत यह है कि उनका जो बम बारूद उसमें लगता है, गोले वगैरह, वो इनके पास नहीं। मिसाइल जो लगते वो नहीं इनके पास प्रॉपर। बहुत कम दिनों के लिए बचे हैं। अगर फिर से कुछ भी मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है तो इनको फिर से वापस इजराइल के साथ जाना है। अगर चाइना ताइवान में कुछ करेगा तो ताइवान के पास भी इनको जाना है। वैसे ताइवान में कुछ करेंगे नहीं, बस दूर से हाँ 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 करेंगे। बाकी ताइवान से इनका उतना कुछ लेना देना है नहीं। ये बस एक गेम खेलते हैं ताकि प्रेशर बना रहे चाइना पे। ताइवान चलो रख लेते हैं कि चलो उतर जाता है ताइवान के साथ लड़ने के लिए। ताइवान, इधर अपना यूक्रेन, तीन अलग अलग देशों को आप बम बारूद सप्लाई करोगे। आपका बनाने का कैपेसिटी उतना है नहीं, करोगे कैसे? अब रसिया इस बात को समझना शुरू कर चुका है कि भाई ये इसका जो बैकबोन था वो टूट चुका है, खत्म हो चुका है। अब इसको कूटो। उसने जेलेंस्की को कूटना शुरू किया। जेलेंस्की का आ गया कि भाई माफ कर दे और हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। आगे चलते हैं। आगे कहानी ये है कि थोड़ा अभी ये यूके का है, और यूके में क्या चल रहा है अभी। यूके जब से डील हुआ है यूके इंडिया का, तब से यूके में भी एक चीज देखने को मिल रहा है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो थोड़ा सचेत हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यूके में, उनको भाई डिपोर्ट किया जाएगा। जो भी नौ पे बैठ के आए उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और उसके लिए ये और भी कंट्रीज से हेल्प मांगा इन्होंने, और वो सारे मिलकर मॉनिटर कर रहे हैं। एक वीडियो जो उन्होंने शेयर करा है आज, वो ये है, देख लेते पहले थोड़ा। The UK government is taking decisive action. For the first time under a groundbreaking agreement, illegal small boat rowers could be detained and returned to France. Instead of criminal smuggling gangs, your business model ends here. If you come here illegally on a small boat, you could be sent back. तो ये कर रहे हैं भाई साहब केरर स्टार्मर। न्यूज ये है कि जो भी डील एक फ्रांस और यूके के बीच में डील हुआ है, इलीगल चैनल जो क्रॉस करके ये लोग आते हैं, तो इलीगल्स को देखने के लिए वो देखेंगे कि भाई अगर कुछ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो यूके को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये एक डेवलपमेंट है जो यूके की तरफ भी हो रहा है। अब वो भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो भी है उनका चल रहा है। लेकिन अब उनको भी समझ में आ गया है कि भाई ये जो इमिग्रेंट्स हम लेके आ रहे हैं इलीगल्स, और जिस तरीके की फैसिलिटी हम इन्हें दे रहे हैं और जिस तरह के ये डिमांड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी अभी ट्रंप जब यूके गया था तो उसने केरर स्टार्मर को ये भी बोला कि भाई तुम्हारे यहाँ का जो लंदन का मेयर है ना, उसको देखो, पहले उसको संभालो। ठीक है, वो उसको उंगली कर गया। अब ये सारी चीजें यूके ने भी शुरू कर दिया, क्योंकि ट्रंप मतलब अमेरिका यूके बहुत बड़ा एलाई है भाई, तुम नहीं कर सकते। गोरों का कुछ नहीं कर सकते, उनके बीच में कुछ आप कुछ भी कर लोगे ना, वो एक दूसरे का ही पक्ष लेंगे। तो ये दोनों अच्छे एलाई है। इन्होंने डंडा करा, यूके ने पोस्ट संभाला। अब कह रहा है कि भाई फ्रांस इसमें हेल्प करेगा। फ्रांस और ट्रंप की बनती नहीं है। अब देखते हैं, ये खैर ये तो यूके और फ्रांस के बीच क्या होगा, बट कुछ तो गेम हो रहा होगा वहां भी, क्योंकि यूरोप में है ना फ्रांस। तो ये भी एक चीज देखने वाली होगी। अच्छा जी, सीरा का एक रिपोर्ट आया। ठीक है, सीरा का रिपोर्ट क्या कहता है, मैं दिखा देता हूं पहले आपको। ये सीरा का रिपोर्ट है कि जून 2025 में मंथली एनालिसिस ऑफ रशियन फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट एंड सैंक्शन। ठीक है, तो इसमें अगर आप नीचे जाओगे तो आपको सारी चीजें डिटेल में लिख के हर चीज दे रहे हैं। ट्रेंड इन टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू, रशिया फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू वाइज क्या क्या है, कैसे है, ऑयल है, सारी चीजों का इन्होंने ये ग्राफ बना रखा है। ठीक है, 2025 का भी अभी इतना दिन के लिए यहाँ पे मिला हुआ है। फिर हु इज बाइंग रशियन फॉसिल फ्यूल, उसके अकॉर्डिंग कंट्री वाइज इन्होंने दिया है ग्राफ्स। ये भी आप देख सकते हो। अगर रशियन फॉसिल फ्यूल देखा जाए तो कोल चाइना सबसे ज्यादा ले रहा है, क्रूड ऑयल चाइना सबसे ज्यादा ले रहा है, एलएनजी यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा ले रहा है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन, उसके सेकंड पे है चाइना। क्रूड ऑयल में अगर आप देखोगे तो इंडिया सेकंड पे है, फिर से यूरोपियन यूनियन थर्ड पे है। कोल में अगर आप देख रहे हो चाइना सेकंड पे, इंडिया है। अच्छा जी, प्रोडक्ट तुर्की, ऑयल प्रोडक्ट तुर्की, चाइना, ब्राजील, फिर आता है इंडिया। पाइपलाइन गैस यूरोपियन यूनियन, चाइना, तुर्की, मोल्डोवा, सर्बिया। ठीक है, ये दोनों को छोड़ दो, लेकिन तुर्की तक के। अब जिस तरीके से और अगर आगे जाते हैं तो चीजें आती हैं।
बेसिकली कहना ये चाहता हूं कि जो जिस बात से ट्रंप चिढ़ा हुआ है, यूरोपियन यूनियन जो चिढ़ा हुआ है कि भाई इंडिया क्यों ले रहा है, परचेज क्यों कर रहा है तेल, क्यों उनको पैसे दे रहा है ताकि यूक्रेन में वॉर करते रहे, जेनोसाइड करते रहे, ये सब जो बकवास कर रहे हैं ये, उसका रियलिटी मैं बता देता हूं कि रसिया पाइपलाइन गैस परचेज जो 2025 का है वो है यूरोपियन यूनियन 37%, ठीक है, चाइना 29%, टर्की 27%, मैंने आपको अभी दिखाया ग्राफ में, ठीक है। बायर्स ऑफ रसिया क्रूड ऑयल 2025 में चाइना 47%, यहां भी चाइना ऊपर है, ठीक है, इंडिया 38, यूरोपियन यूनियन 6%, इंडियन 38, एक क्रूड ऑयल। थर्ड, बायर ऑफ रसियाज एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसमें यूरोपियन यूनियन 50%, ठीक है, 50%, चाइना 21%, जापान 19% और कोई है नहीं, मतलब होगा तो और नीचे होगा, बहुत कम अमाउंट होगा उनका। ये है, इसमें सिर्फ एक क्रूड ऑयल ले रहा है इंडिया। अगर आप तीनों में देखोगे तो आपको चाइना रसिया का पाइपलाइन गैस लेने के लिए 27%, वहां से भी ले रहा है, थर्ड है, बट सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है गैस का, पहला यूरोपियन यूनियन है और उसके बाद चाइना है। यूरोपियन यूनियन को अगर आप देखोगे तो गैस पाइपलाइन से गैस जो परचेज कर रहा है उसमें 37% है और एलएनजी जो ले रहा है उसमें 50% है। चाइना तीनों में है, या तो फर्स्ट है सेकंड है। चाइना का टोटल है पाइपलाइन से गैस 29%, क्रूड ऑयल 47%, ऑलमोस्ट 50, मतलब 47 ही करते हैं, चलो ठीक है। यूरोप और 21% एलएनजी ले रहा है। चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है हर चीज में, चाइना सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है, चाइना के ऊपर कोई कुछ नहीं कह रहा है, यूरोपियन यूनियन भी नहीं कह रहा है और यूएस भी नहीं कह रहा है। अब समझ में आता है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर भारत क्यों बनने की जरूरत है। चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है, वो चीजें होल्ड कर सकता है, वो कुछ कुछ चीजों पे उसने मोनोपोली कर रखा है, जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल्स का रिफाइनरी अगर का हो या रिफाइनिंग करने का प्रोसेस का हो तो चाइना के पास सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा चाइना होल्ड करता है। तो 80% के ऊपर चाइना होल्ड करता है। 80% अगर मार्केट को होल्ड कर रहा है, चाहे रिफाइन कर रहा है, रिफाइन करने के लिए आप भेजा, आपने होल्ड करा, भाई रिफाइन होने के बाद ना वो वही करता है जो इंडिया क्या कर रहा है फ्यूल के साथ, रसिया से ला रहा है, रिफाइन कर रहा है, अलग कंट्रीज में बेच रहा है, राइट। रिफाइन कर रहा है अगर 80% के एबव, किसी को भी बोल सकता है मैं नहीं दूंगा। जाओगे कहां? रिफाइन जिसको करवाना है वो भी चाइना ही जाएगा, क्योंकि और कहीं मिलेगा नहीं उसको जल्दी से करने के लिए। अब बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे कि नहीं इस कंट्री का अच्छा एलआई है तो वही देगा, अपने कंट्री जहां एलआई है उसको दे देगा, चाइना को नहीं देगा। बट बहुत कम है, 80% है, ऑलमोस्ट पूरा मार्केट है, बाकी 20% में बाकी लोग हैं और 80% के ऊपर ही होगा है बेसिकली। हम मतलब हम अनुमान लगा रहे हैं, एक राउंड ऑफ वैल्यू ले रहे हैं। इस चीज में रसिया ने चाइना को कोई, इसीलिए कि चाइना को कोई कुछ भी नहीं कह रहा है क्योंकि चाइना के पास ये पावर है और इंडिया भी यही चाहता है कि हमारे पास ये चीज रहे कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए हर चीज में, जो हमें हमारे पास से बच जाएगा हम उसे बाहर बेच देंगे, उससे भी इकोनॉमी अपना ठीक कर लेंगे। ये चल रहा है। आगे चलते हैं कि फिलीपींस वाला मैंने आपको बताया था कि फिलीपींस के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया और मैं बोला था डिफेंस वगैरह में डील होगी। फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने पहले तो उन्होंने क्या कहा है पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं। We express satisfaction over the rapid pace of the Philippines' ongoing defense modernization and the expanding capabilities and footprint of India's indigenous defense industry as a partner in this undertaking, exemplified by our BrahMos project. We express satisfaction. इन्होंने खुल के ब्रह्मोस की तारीफ की। इंडिजिनस जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चर्ड एक मिसाइल है उसके बहुत तारीफ की और इनके पास वो है, फिलीपींस के पास है ब्रह्मोस। फिलीपींस को किससे दिक्कत है? अगर आप मैप देखोगे तो देखोगे ऊपर चाइना है, नीचे फिलीपींस है इधर कहीं, ठीक है। तो चाइना से इसको बहुत दिक्कत है और ऑब्वियस है उस जो पूरा अपना साउथ एशिया जो सी है, जो नीचे अपना सी है, उसमें चाइना मोनोपोली करने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए अलग अलग कंट्रीज ने, इवन इंडोनेशिया भी ने भी आम से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मतलब डील हुई है और आगे भी बात होने वाली है। ये एक पॉइंट है जो फिलीपींस के, जो मैंने कहा था कि ये आ रहे हैं तो इनसे डील होगा, ठीक है जी। रसिया ने लिफ्ट कर दिया है रिस्ट्रिक्शन ग्राउंड बेस्ड मिसाइल का। क्रेमलिन
बोल चुका है, क्रेमलिन जो है उनके मिनिस्टर जो, वो उन्होंने बोला कि भाई हमने कोई ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन आर्मी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में रसिया के साथ सितंबर में एक एक्सरसाइज करने वाली है, रसिया और इंडियन आर्मी के साथ होने वाला है, तो इन दोनों का सितंबर में स्टार्ट होगा। ये भी एक होता है कि जैसे ही आपका जिसके साथ अच्छा रिलेशन बनता है ना, तो आप उसके साथ एक्सरसाइज वगैरह डिफेंस में, डिफेंस के साथ अगर आपका ये डील होता है तो डिफेंस में आप दोनों एक्सरसाइज करते हो, अपने इक्विपमेंट्स दूसरे के साथ शेयर करते हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रेनिंग करते हो अपने अपने इक्विपमेंट्स के साथ शेयर करने के बाद, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब अगर हमारे सेना, रसिया अभी लगातार लगभग 3 साल से युद्ध लड़ रही है, और इंडिया भी अगर उनके साथ एक्सरसाइज करता है, तो उनके पास बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो इंडिया उनसे सीखेगा, जो रसिया के पास बहुत सारी चीजें जो इंडियन आर्मी उन्हें सिखाएगी, बहुत सारी हैं। और डिफेंस के सेक्टर में तो आप सोच भी नहीं सकते जो इंडिया ने अभी करा है चुपचाप। तो उसमें ये सितंबर में होना है एक्सरसाइज। रसिया की साइड से तो अभी के लिए इतना ही है कि चलो, मतलब रसिया की साइड से जो चीज़ें आ रही है, अभी तो और डेवलपमेंट आएगी ही, अभी तो धीरे धीरे टाइम पता चलेगा कि कैसे चीज़ें डेवलप हो रही है, क्योंकि और लोग जाएंगे। अच्छा जी, एक और बहुत अच्छी आपको आज के दिन, क्योंकि 6 अगस्त है, तो ये देख लो आप, बर्मा पाकिस्तान एयर पैक्ट, डिप्लोमेट क्विट्स, अनदर पाक डिप्लोमेट क्विट्स, ठीक है। तो ये मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये शेयर किसने किया है। ये ईस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी ने किया है शेयर ये, और ये कल भी क्या करा था इन्होंने एक चीज, आज भी करा है इन्होंने। तो कल हमने तो रसिया और पाकिस्तान का धुआं उड़ाया था कि भाई पाकिस्तान, सॉरी, अमेरिका ने पाकिस्तान का करा था, तो अमेरिका ने बहुत सारे 2 बिलियन के हथियार सप्लाई किए थे पाकिस्तान को। आज फिर से पाकिस्तान के बारे में इन्होंने ट्वीट कर दिया, कटिंग उठा के, पुराना वाला 6 अगस्त 1971 का। तो ये भी एक डेवलपमेंट अच्छा था। अच्छा, ये सारे डेवलपमेंट जब हो रहे हैं, तो ये कैसे छूट जाएगा आप बताओ। डोनाल्ड ट्रंप छत पे चढ़ गया व्हाइट हाउस के, और बोला कि मैं बस घूमना चाहता हूं, वॉक करना चाहता हूं, ठीक है। वियर्ड, डोनाल्ड ट्रंप वॉकड ऑन टू द रूफ ऑफ व्हाइट हाउस सेइंग ही जस्ट वांटेड टू टेक अ वॉक। आपको लगता है कि कुछ हुआ है? व्हाइट हाउस के छत पे चढ़ गया भाई, नीचे लॉन है, इतना बड़ा व्हाइट हाउस है, कुछ भी कर लेता है यार, छत पे चढ़ गया। तो कोई प्रेशर है, कुछ है, पता नहीं मुझे, लेकिन 25% और बढ़ा के भी इंडिया पे, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तो मेडिटेशन करो ब्रो। तुम्हारे यहाँ से बहुत लोग आते हैं, तुम्हारे यहाँ से मार्क जुकरबर्ग आया, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, सारे लोग यहाँ आए हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ चीज सीख के गए हैं। इंडिया जब आओगे ना अगली बार, तो तुम भी मेडिटेशन की कुछ कुछ चीजें सीख के जाना, ठीक है। शांति मिलेगी, थोड़ा सुकून मिलेगा, चीजें सही होगी। ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो 25% एक्स्ट्रा जो लगाया गया उसके लिए एक्सिक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है ट्रंप ने। तो एक्सिक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ है भाई, अब लगा है। और देख लो एक बार, एक सेकेंड बस। ठीक है, तो आज के लिए तो शायद, अच्छा एक और जाते जाते, ये पॉलिटिक्स की बात है, तो देख लेते हैं पहले कि क्या सीन है, उसके बाद फिर समाप्ति करते हैं। अब कुछ ऐसा तो नहीं है, एक बार चेक कर लूँ मैं। कुछ चीज़ें और तो आई थी, 25% आया। अच्छा, तो एक और न्यूज़ आया है, एलोन मस्क ने लॉ सूट फाइल किया है अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट। वो उनसे कुछ कुछ चीज़ें कही गई थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने नहीं कहा, और फिर कोर्ट में चैलेंज करा था उन्होंने, तो उसके लिए ओके। अमेरिका में एक और चीज़ हुआ है, एक्टिव फुट एक्टिव शूटर एट फोर्ट स्टुअर्ट इन जॉर्जिया, एट लीस्ट 4 people shot at फोर्ट स्टुअर्ट इन हेल्सवेनिया जॉर्जिया, सेवरल स्कूल इन, अरे यार फिर से स्कूल में गोली वोली चला दिया इन्होंने, ये अजीब बातें कर रहे हैं यार। चलो जी।
ये लो। तो 75 ये 11th सेशन ऑफ इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। इंडिया एंड रशिया रिफॉर्म strategic partnership, signed protocol to deepen cooperation in aluminum fertilizer, railway and mining technology। आ गया न्यूज। ये था रसिया वाला, और ये हॉटशॉट आया, ये अभी थोड़ी देर पहले ही आया, ठीक है। कितने देर पहले, 9 बजे के आसपास आया। मैं अभी वीडियो 10 बजे 9:30 में आया है, 10 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, तो अभी तुरंत आया है। तो ये इंडिया ने करा है रसिया के साथ, और अब यूएस के पेट में दर्द हो। अब समझ में आ रहा है ट्रंप क्यों छत पे घूम रहा था, ठीक है। ये एक चीज है। चलो अब क्लोज करते हैं। पहले जाते जाते एक और न्यूज देता हूं आपको, पहले देख लो आप कि मैं दिखाना क्या चाहता हूं। तो ये है भाई साहब एडवोकेट जाफर अली, प्रेसिडेंट ऑफ संभल शाही जामा मस्जिद, ठीक है। आज इनको 131 दिन के बाद रिलीज किया गया इन भाई साहब को, ठीक है। अब रिलीज किया गया तो इन्होंने क्या करा कि अब रिलीज किया गया तो कुछ तो करेंगे ना, ऐसे कैसे पता चलेगा कि रिलीज हुए हैं जामा मस्जिद के, समझ रहे हो आप। तो अब इन्होंने क्या करा कि अरे इनके ऊपर 50 से 60 FIR के आसपास है इनके पास, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या करा है। आगे इन्होंने रैली निकाल दी एक बिना परमिशन के, संभल हिंसा के मुख्य, ठीक है। तो बिना परमिशन के इन्होंने रैली निकाल दी, और अब इनको वापस पुलिस ने पकड़ा और कहा कि चलो हो गया भाई। तो इनके पास 50 से 60 लोग और भी जो रैली वैली में थे उनके सब पे FIR हो चुका है, और FIR के बाद इन्हें वापस सबको जेल में वापस भर दिया गया है। तो यही दिक्कत है यार मोदी जी के स्टेट में ना, ये सब नहीं करने का। आराम से जियो, खाओ पियो, ऐस करो, बाकी ठीक है। मोदी जी बाकी सब देख लेंगे। योगी जी मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से जो डेवलपमेंट होता है उसको लेके। और बाकी तो हाँ, आज के लिए हमने कवर कर लिया है। फिर मिलते हैं कल के एक अगली वीडियो में, देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता है। फिर तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और राम राम।